ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 7 जुलाई 2025 7/7/2025 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। कहाँ बैठे हो? मधुबन में बाप दादा के सम्मुख। आज मीठी मधुर मुरली में हम बच्चों को बाबा ने सावधानी दी है कि कुसंग से अपनी संभाल करनी है। किसी भी चीज में ममत्व नहीं रखना है। देह अभिमानी नहीं बनना है, माने देह के भान को छोड़ते जाना है और स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करना है। बाप बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। तीनों एक ही है। तो आत्मा रूप में परमात्मा को भी याद करना है और सदैव बाप की खुदाई खिदमतगार बनना है, खुदा के सहयोगी बनना है। बाप क्या करने आए हैं? नई दुनिया की स्थापना करने अर्थ आए हैं। तो उसमें हमें क्या करना है? बाप के सहयोगी बनना है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत अर्थात सेवा करनी है। तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सतगुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत यानी सेवा करनी है। आज की मुरली से प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं उनकी निशानी सुनाओ। क्या निशानी होंगी उनकी? बाबा की याद में रहेंगे हैं और बाबा की श्रीमत पर चलेंगे और क्या करेंगे? जो बेहद के पाठधारी समझ कर चलते। अभी हद के पाठधारी हो या बेहद के हो, आज सारा दिन में अपनी स्वयं की चेकिंग करनी है। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। देहधारी की याद नहीं होगी। बाबा कहते, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। वह एक बाप को और शांति धाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। बाबा कहते, पहले पहले बाप बच्चों को सावधानी देते हैं। यहाँ बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप के आगे बैठे हो। यह भी बुद्धि में लाओ कि हम बाप के आगे भी बैठे हैं, टीचर के आगे भी बैठे हैं। नंबर 1 बात है, हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है, टीचर भी आत्मा है, गुरु भी
आत्मा है। एक ही है ना। यह नई बात तुम सुनते हो। तुम कहेंगे बाबा हम तो कल्प कल्प यह सुनते हैं, तो बुद्धि में यह याद रहे बाप पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनती हैं। यह ज्ञान इस समय ही तुम बच्चों को मिलता है, ऊंचते ऊंच भगवान द्वारा। वह सभी आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। क्या ज्ञान देते हैं? सबकी सदगति करते हैं, यानी घर ले जाते हैं। कितनों को ले जाएंगे? प्रश्न तो उत्पन्न होगा ना कि कितनों को ले जाएंगे। यह सब तुम जानते हो। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को जाना है। सतयुग में एक ही धर्म, पवित्रता, सुख, शांति सब रहता है। तुम बच्चों को चित्र पर समझाना बहुत सहज है। बच्चे भी नक्शे पर समझ जाते हैं ना। यह इंग्लैंड है, यह है, फिर वह याद पड़ जाता है। यह भी ऐसे है, एक एक स्टूडेंट को समझाना होता है। महिमा भी एक की ही है। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान। रचता बाप घर का बड़ा होता है ना। वह हद के और यह है सारे बेहद के घर का बाप। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। किस लिए खुशी रहनी चाहिए? कि हमारा बाप बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। एक ही है ना तीनों। तुम स्टूडेंट भी कैसे हो? रॉयल हो। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा भी जरूर यहाँ चाहिए। उन बगैर काम कैसे चल सकता है। और जरूर बुजुर्ग ही चाहिए, क्योंकि एडॉप्टेड है ना, तो बुजुर्ग चाहिए। श्री कृष्ण तो बच्चे बच्चे बोल ना सके, बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, है ना। ब्रह्मा बाबा 60 वर्ष के थे जब शिव बाबा उनके तन में आए, तो बाबा कहते बुजुर्ग ही चाहिए, बुजुर्ग शोभता है। बच्चे को थोड़े ही कोई बाबा कहेंगे, तो बच्चों को भी बुद्धि में आना चाहिए कि हम किसके आगे बैठे हैं। अंदर में खुशी भी होनी चाहिए। स्टूडेंट कहाँ भी बैठे होंगे तो उनकी बुद्धि में बाप भी याद आता है, टीचर भी याद पड़ता है। उनको तो बाप अलग और टीचर अलग होता है। तुम्हारा तो एक ही बाप टीचर गुरु है। यह बाबा भी तो स्टूडेंट है। नंबर 1 स्टूडेंट तो बाबा ही है। पढ़ रहे हैं, सिर्फ लोन पर रथ दिया हुआ है और कोई फर्क नहीं है। बाकी तुम्हारे मौफिक ही हैं। इनकी आत्मा भी यही समझती है जो तुम समझते हो। बलिहारी है ही एक की। उनको ही प्रभु ईश्वर कहते हैं। यह भी कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। बाकी सब सूक्ष्म व स्थूल देहधारियों को भूल जाओ। तुम शांति धाम के रहने वाले हो। तुम हो बेहद के पार्टधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानते। दुनिया भर में किसको पता नहीं है। यहाँ जो आते हैं वह समझते जाते हैं और बाप की सर्विस में आते जाते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना। क्या टाइटल दिया है बाबा ने? ईश्वरीय खिदमतगार ठहरे ना, माने खुदा के सहयोगी ठहरे ना। बाप भी आए हैं खिदमत करने। पतितों को पावन बनाने की खिदमत करते हैं। राज्य गंवाकर फिर जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। जब दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं कि जिसने राज्य दिया है
उनको ही बुलाएंगे। तुम बच्चे जानते हो बाप सुख धाम का मालिक बनाने आए हैं। दुनिया में यह किसी को भी पता नहीं है तो सब भारतवासी एक धर्म के, यह है ही मुख्य धर्म। सो जरूर जब ना हो तब तो बाप आकर के स्थापना करें। बच्चे समझते हैं भगवान जिसको सारी दुनिया अल्लाह गॉड कहकर पुकारती है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले माफिक आए हैं। यह है गीता का एपिसोड जिसमें बाप आकर स्थापन करते हैं। गाया भी जाता है ब्राह्मण और देवी देवता, क्षत्रिय नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्राह्मण और देवी देवता। ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं, क्योंकि क्षत्रिय है तो फिर भी 2 कला कम हो गए ना। स्वर्ग कहा ही जाता है नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, यह है पुराने ते पुरानी दुनिया। फिर नए ते नई दुनिया में जाएंगे। हम उस दुनिया में जाते हैं तब तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। कथा भी हम सत्य नारायण की सुनते हैं। कौन सी कथा सुन रहे हैं? सत्य नारायण की कथा सुनते हैं। सत्य बाप जो हमको क्या बना रहे हैं? नारायण, ऊंच बना रहे हैं। प्रिंस बनने की कथा नहीं कहते, क्या कहते हैं? सत्य नारायण की कथा। वह नारायण को अलग समझते हैं, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है नहीं। ज्ञान की बातें तो बहुत है ना, इसीलिए 7 रोज दिए जाते हैं। 7 रोज भट्टी में रहना पड़े, परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ भट्टी में रहना है। फिर ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर आ जाएं। पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। पढ़ाई कब होती है? सुबह सुबह होती है और शाम को होती है। दोपहर में वायुमंडल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। यहाँ तुम बच्चों को भी मेहनत करनी है, याद में रहे सतो प्रधान बनने की। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में रहते हो। ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं जास्ती अच्छी नौकरी करने के लिए। यहाँ भी तुम पढ़ते हो तो टीचर को याद करना पड़े जो पढ़ाते हैं। कौन है पढ़ाने वाला टीचर? परम पिता शिव परमात्मा। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तीनों ही इकट्ठे याद आ जाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तुम्हारे लिए बहुत सहज है तो झट याद आने चाहिए। यह हमारा बाबा भी है, टीचर और गुरु भी है। ऊंचते ऊंच बाप है जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हम स्वर्ग में जरूर जाएंगे। स्वर्ग की स्थापना जरूर होनी है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम जानते हो। मनुष्यों को भी पता पड़ेगा, तुम्हारा आवाज फैलता रहेगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है, श्रीमत पर अलौकिक सेवा में तत्पर रहना है। यह भी मनुष्यों को पता पड़ जाएगा कि तुम श्रीमत पर कितना ऊंच काम कर रहे हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सर्विस कोई कर ना सके। तुम ब्राह्मण धर्म वाले ही ऐसा कर्म करते हो तो ऐसे कर्म में लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाप भी बिजी रहते हैं ना। तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो, वह तो पंचायत मिलकर सिर्फ पालना करती रहती है। यहाँ तुम गुप्त वेश में क्या कर रहे हो? तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस। इनका अर्थ भी कोई समझते नहीं है। तुम हो डबल
अहिंसक सेना। बड़ी हिंसा तो यह विकार की है जो पतित बनाती है, इनको ही जीतना है। भगवान वाच काम महा शत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। यह लक्ष्मी नारायण जगत जीत है ना, भारत जगत जीत था। यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी बाहर वाले समझ ना सके। इस समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वालों की विशाल बुद्धि होती है ना। तुम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन करते हो, तुम किसको भी समझा सकते हो विश्व में शांति थी ना, और कोई राज्य था नहीं। स्वर्ग में अशांति हो ना सके। बहिष्ठ को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़ी ही कहेंगे, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे जानते हो बहिष्ठ के हम मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए और ऊंच ख्यालात होने चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं चाहते हो। इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल रहना है। जो सिंपल होगा वही तो सैंपल बनेगा ना। तो बाबा कहते इस समय तुमको बिल्कुल सिंपल साधारण रहना है। अभी तुम ससुर घर जाते हो, यह है पियर घर। यहाँ तुम्हें डबल पिताएं मिले हैं, एक निराकार ऊंचते ऊंच, दूसरा फिर साकार वह भी ऊंचते ऊंच। अभी तुम ससुर घर विष्णुपुरी में जाते हो। उनको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे, बच्चे की पुरी नहीं होती, विष्णुपुरी अर्थात लक्ष्मी नारायण की पुरी। तुम्हारा है राजयोग, तो जरूर नर से नारायण बनेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे हो सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। क्या टाइटल दिया है बाबा ने? सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार। मैं आत्मा कौन हूँ? नशा चढ़ना चाहिए। और इस सम्मान का अभ्यास भी आज करेंगे कि मैं आत्मा सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार। इस चीज़ की अनुभूति भी करनी है। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे कहते हैं जो कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन ना रहे तब खिदमतगार बन सकते हैं। जो सेवा में जी हासिल रहे है ना, और आत्म अभिमानी रहे। 8 घंटे का योग, 8 घंटा आत्म अभिमानी हो। तो आज चेकिंग करें अपनी, क्या मैं 8 घंटे आत्म अभिमानी स्थिति में रहता हूँ? ईश्वरीय गवर्नमेंट की सर्विस करनी है, और गवर्नमेंट की सर्विस भी 8 घंटा की होती है, और यह भी ईश्वरीय गवर्नमेंट में भी 8 घंटा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई कर्म बंधन न रहे तब खिदमतगार बन सकते हो, और कर्मातीत अवस्था हो सकती है। नर से नारायण बनना है तो कर्मातीत अवस्था जरूर चाहिए। कर्म बंधन होगा तो सजा खानी पड़ेगी। बच्चे खुद समझते हैं याद की मेहनत बड़ी कड़ी है। युक्ति बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना है। बाप का प्राचीन योग मशहूर है, योग के लिए ही नॉलेज है जो बाप आकर सिखलाते हैं। श्री कृष्ण कोई योग थोड़े ही सिखलाते हैं। श्री कृष्ण को फिर स्वदर्शन चक्र दे दिया है, वह भी चित्र कितना रॉन्ग है। अभी तुमको कोई चित्र आदि भी याद नहीं करना है, सब कुछ भूलो। क्या कहा बाबा ने? सब कुछ भूलो, चित्र आदि भी कोई याद करने की दरकार नहीं। कोई भी में भी बुद्धि ना जाए, लाइन क्लियर चाहिए। यह है पढ़ाई का समय। दुनिया को भूल अपने को आत्मा समझ,
और बाप को याद करना है, तभी पाप नाश होंगे। बाप कहते हैं पहले पहले तुम अशरीरी आए थे, फिर तुमको जाना है। तुम ऑल राउंडर, कौन बैठे हो? ऑल राउंडर, जिन्होंने पूरे सृष्टि चक्र में चक्कर लगाया है। वह होते हैं हद के एक्टर्स और तुम हो बेहद के एक्टर्स। अभी तुम समझते हो हमने अनेक बार ये पार्ट बजाया है, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस हद के नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक भी अनेक बार चलते रहते हैं। सतयुग से कलयुग तक जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहता है, ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में। बाबा ने तो सारा ज्ञान दिया है ना, तो कहते हैं अंत तक सारा तुम्हारी बुद्धि में है। मूल वतन ऊपर में क्या है? नॉलेजफुल है ना, मूल वतन की सूक्ष्म वतन और सृष्टि का चक्र, बस। और कोई धाम से तुम्हारा काम नहीं। तुम्हारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा तब वह आएंगे। नंबरवार जैसे जैसे आए हैं ऐसे ही फिर जाएंगे। हम और धर्म का क्या वर्णन करेंगे? तुमको सिर्फ एक बाप की ही याद करनी है। चित्र आदि ये सब भूलकर एक बाप को याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं, सिर्फ एक को। वह समझते हैं परमात्मा लिंग है। अब लिंग समान कोई चीज हो कैसे सकती? वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे? क्या प्रेरणा से? क्या कोई लाउड स्पीकर रखेंगे जो तुम सुनेंगे? प्रेरणा से तो कुछ होता नहीं। ऐसे नहीं कि शंकर को प्रेरते हैं, यह सब ड्रामा में पहले से ही नोंद है, माने हर एक का पार्ट है। विनाश तो होने का ही है। जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा बात करती हो, वैसे परमात्मा भी तुम बच्चों से बात करते हैं। उनका पाठ ही दिव्य अलौकिक है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मेरा पाठ सबसे न्यारा है। कल्प पहले जो आए होंगे वह आते रहेंगे। जो कुछ भी पास्ट हुआ ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क नहीं। सिर्फ पुरुषार्थ कर ख्याल रखना है। ऐसे नहीं, ड्रामानुसार हमारा कर्म पुरुषार्थ चलता है। फिर तो पद भी बहुत कम हो पड़ेगा। पुरुषार्थ को तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। अपने चार्ट को देखते रहो। क्या कहा बाबा ने? अपने चार्ट को देखते रहो। डेली अपना चार्ट लिखना है, बढ़ाते रहो। नोट रखो, हमारा चार्ट बढ़ता जाता है, कम तो नहीं होता है। बहुत खबरदारी चाहिए। यहाँ तुम्हारा है ब्राह्मणों का संग, बाहर में है सभी का है कुसंग। वह सभी उल्टा ही सुनाते हैं। बाप तुमको कुसंग से निकालते हैं। मनुष्यों ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी पहरवाई आदि सब बदल दी है। देश वेश ही बदल दिया है। यह भी जैसे अपने धर्म की इंसल्ट की है ना, दूसरों का अनुकरण कर रहे हैं ना। देखो कैसे कैसे बाल बनाते हैं, देह अभिमान हो जाता है। 100-150 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। वह फिर कभी ज्ञान उठा ना सकें। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिंपल बनो। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में हो ना। बाबा ने कहा ऊंची साड़ी पहनने माने महंगी साड़ी लेने से भी क्या होगा? देह अभिमान आएगा कि मेरी साड़ी इतने की है। तो बाबा ने कहा सिंपल, 10 से अच्छा है ना।
ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है। देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज देह अभिमान में लाती है। तुम इस समय वनवाह में होना, हर चीज से मोह हटाना है, बहुत साधारण रहना है। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन कर जाओ, तोड़ निभाने अर्थ पहनना, फिर घर में आकर उतार दिया। तुमको तो वाणी से परे जाना है। वानप्रस्थी सफेद पोश में होते हैं। कौन बैठे हो सब? वानप्रस्थी। तो वानप्रस्थी को कौन सी ड्रेस पहननी है? सफेद पोश में होते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी हो, बच्चा बूढ़ा सब कौन हो? वानप्रस्थी हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी है, इसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते सदा नमस्ते बनो। आज का धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन देह अभिमानी वाली ना हो। हमारी कोई भी चलन देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी भी चीज़ में ममत्व नहीं रखना है, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत बनना है। कम से कम 8 घंटा आत्म अभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। आज का वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना है यह देह। जो इस देह के मालिकपन में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हैं, वे अपने स्नेह व संपर्क द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराते हैं। उस आत्मा के संपर्क से सुख की, दातापन की, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग, हिम्मत, उत्साह, उमंग, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती है। उन्हें ही कहा जाता है विशाल बुद्धि विशाल दिल वाले। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। स्वयं को श्रेष्ठ संकल्पों से संपन्न बनाने के लिए बाबा कहते ट्रस्टी बनकर रहो। ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ऐसे बच्चों को हर श्रेष्ठ संकल्प सफल होता है। एक श्रेष्ठ संकल्प बच्चे का और 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। एक का 1000 गुना मिल जाता है। ओम शांति।